और अब बात करते हैं रामोत्सव की, जिसको लेकर देश दुनिया इंतजार कर रहा है। जिस पल का साक्षी बनने के लिए देश दुनिया का हर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है, वो घड़ी दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने अलौकिक धाम में विराजेंगे और इसी पर अखंड कवरेज के न्यूज इंडिया पर भी लगातार जारी है। और हमारे विशेष संवाददाता विनीत शर्मा खुद अयोध्या में मौजूद हैं। आपको सीधा अयोध्या लेकर चलेंगे, तस्वीरें हम दिखाएंगे। विनीत, हम देख पा रहे हैं कि अयोध्या की जनता आपके साथ में मौजूद है और सबके चेहरे पर मुस्कान है, मुस्कान रामलला के वापस आने की, अयोध्या के अपने पुराने स्वरूप में लौटने की। बात कीजिए और जानिए कि कितना खुश है अयोध्या नगरी के लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस समय राम की पैड़ी में और अयोध्या वासी और जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु भी हैं वो भी राम नाम के जयकारों के साथ बस अयोध्या पहुंच रहे हैं। सभी लोगों को बस इंतजार है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का। मेरे साथ जो श्रद्धालु हैं वो अभी जय श्री राम के खूब नारे लगा रहे थे। जरा एक बार जोर से जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। तो आप देखिए कि ये आस्था है। देखिए अलग अलग तरीके से वेशभूषा से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर श्री राम भगवान को लेकर के मन में कैसी आस्था है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर के इन्होंने क्या खास तैयारी करी है, मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूं। आप कहां से हैं? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूं। मेरा नाम हरिकिशोर दुबे है और मैं अयोध्या आया था 15 साल पहले आया था, जब अयोध्या इतनी खूबसूरत, इतनी रोमांचकारी नहीं थी। अब अयोध्या जो सजी है, दिव्य है, भव्य है। और तो मैं देख रहा हूं अयोध्या के सभी क्षेत्र में गया हूं, अयोध्या वासी भी बहुत प्रोत्साहित हैं, लगे हुए हैं काम करने में, दिन रात काम हो रहा है। और ये बस एक है वो राजनीति का संत मोदी, जिसने कमाल कर दिया। तो राजनीति के संत मोदी जी हैं। मोदी जी के बारे में और कुछ कहेंगे? हाँ, मोदी योगी जी की जोड़ी नंबर 1 की जोड़ी है इस समय। बहुत बढ़िया जोड़ी है, बहुत विकास हो रहा है, सारे जगह रोड बन रहा है, स्टेशन बन रहा है। अयोध्या का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। एक भजन के माध्यम से थोड़ा हम हर गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ रामलीन है अवतार। हर बंदों अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। गोस्वामी जी कहते हैं अत्यंत पवित्र नगरी अयोध्या है, अत्यंत पवित्र नदी जो है सरजू जी, इनकी मैं वंदना करता हूँ। और अयोध्या के पूर्व नर नारी जो हैं ये वंदनीय है, जिनके पर भगवान की विशेष कृपा रही है। बोलिए भक्त सब बत्सल भगवान की जय। तो कुछ हमारे देखिए आप कुछ भजन हैं, कुछ बातें हैं, कुछ और भी हैं। एक छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ आई हुई है। बेटा क्या नाम है आपका? शिवी। शिवी, कहाँ से हो आप? अयोध्या। तो अयोध्या में है। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, क्या कुछ तैयारी कर रखी है अपने प्रभु राम के लिए? कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं की है। घर पे दिए जलेंगे कि नहीं जलेंगे? कैसे जलाएंगे, कैसे उत्सव मनाएंगे? छोटी सी बच्ची है जो मन में तो आस्था है लेकिन शब्द नहीं है, शायद अभी थोड़ा सा ठहराव है उम्र की वजह से, लेकिन ये आस्था है। कुछ बड़े लोगों में है, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसी क्या तैयारी है 22 तारीख को? बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत ही नव्य अयोध्या हो गया इस समय। माननीय मोदी जी और योगी जी का ये योगदान है कि आज पहले की अयोध्या नहीं रह गई, एकदम चेंज हो चुकी है। देखा जाए कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि ये राम मंदिर बन रहा है वोट के लालच में, ये अभी आधी अधूरी ही मंदिर बन रही है, उसके बाद ये लोग वोट के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर रोड के चक्कर में होता तो ये जो विकास हो रहा है रोड का हो गया, या एयरपोर्ट हो गया, या रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब इतने अच्छे पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, तो इसमें राजनीति नहीं है हमारे समझ से। ये राजनीति तो पहले के पार्टियों ने किया, जो कि 56 साल से लूटे खाए। आज दिख रहा है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें हम सारा श्रेय योगी और मोदी जी को देंगे, उसको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो योगी और मोदी जी को श्रेय है। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से आए हैं। तो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है उसको लेकर के क्या उत्साह है आपके मन में? बहुत से उत्साह है। हम लोग दिवाली मनाएंगे, हम लोग जो है भंडारे चलाएंगे, मंदिरों में दीपक जलाएंगे। और आज आके यहाँ बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत बदल चुकी है अयोध्या और हमारा देश भी बदल रहा है।
और जिन लोगों ने राजनीति की विपक्ष में बैठ करके हम लोगों को हंसिए पे रखा, आज हम लोग मेन पृष्ठभूमि में उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है मोदी जी का और योगी जी का है। तो मोदी जी ने क्षेत्र का विकास किया है, योगी जी ने भी विकास किया है। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना बदलाव पाते हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पहले तो बहुत गंदगी रहती थी, बहुत ही जो है कुछ कोई काम नहीं हुआ करता था और हम लोग आते थे, अब वो मायूस होकर के जाते थे कि हमारी ही नगरी, हमारे ही राम ऐसी अवस्था में है। लेकिन आज आने के बाद महसूस होता है कि हाँ, क्योंकि किसी ने, सरकार ने काम किया है, जिसको हमने वोट दिया है वो हमारा वोट का जो है काम किया है। तो अब रामलला टाट से निकलकर खाट में आने वाले हैं, कहा जाता ना, तो कैसा उत्साह है मन में? बहुत अच्छा उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी सरकार आएगी। 2024 में लोकसभा में 350 प्लस सीटें आएंगी बीजेपी की और विश्व के नंबर 1 नेता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और पिछले 9 साल में अयोध्या बहुत बदल चुका है। सरकारें कहती थी कि सरकारें कहते थे डिम्पल यादव की अयोध्या तो लोग सिर्फ वोट के लिए जाते थे, आज वो भी आने के लिए वो जिद कर रही हैं। लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि उनकी सरकार में अयोध्या में मंदिर नहीं बना, बल्कि वो भी सत्ता में 2 बार आई हैं। तो मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय योगी सरकार को ही जाता है सिर्फ? जी जी बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। तो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है उसमें आप भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं? जी, मैं तो 1990 के वो कार सेवक था जिसमें दोनों पैरों में लाठी खाई हुई है। मेरे सामने मेरे मित्र थे अशोक सरकार, वो मारे भी गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को आडवाणी जी ने कार सेवा के लिए आह्वान किया था। मैं समस्तीपुर बिहार से चला था, लेकिन बनारस होते हुए, बनारस आने के बाद पता चला कोई सवारी नहीं है, तो किसी तरह मैं फूलपुर गया और फूलपुर यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है, पैदल चल करके वहाँ से हम लोग अयोध्या आए थे 1990 को। मैं यहाँ पर पहुँच गया था 28 अक्टूबर को, लेकिन 30 अक्टूबर के दिन छोटी छावनी में ठहरा हुआ था और छोटी छावनी से हमें यह निर्देश दिया गया था कि आप कार सेवा के लिए आप लोग जाएंगे। जब हम यहाँ से निकले और दिगंबर अखाड़ा से थोड़ी और आगे गए होते तो बैरियर लगा हुआ था, हम लोगों ने हटाने का प्रयास तो जरूर किया था, ये बात सही है। उसके बाद लाठी चार्ज होने लगी, तो वहीं एक मूर्तिकार हैं, मेरे दोनों पैर में लाठी लगा है, प्लास्टर भी चला था उस पे के ऊपर। उसके बाद वो मूर्तिकार खींच करके मुझे अंदर ले गए। लेकिन फिर दूसरे दिन शांति रहा और अयोध्या में बहुत से अजीब रंग का माहौल बना हुआ था। मेरा एक मित्र था अशोक सरकार, वो भी मारा गया था, वो सब मेरे साथ ही आया था, लेकिन उसका लाश का भी आता पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं। उसके बाद 1 नवंबर के दिन हमें छोटी छावनी से निर्देश दिया गया, चोट तो लगी थी, कि तुम नहीं जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, सभी लोग आए हैं, बहुत सारे कार सेवक आ गए थे, तो हम लोग भी चले। लेकिन हम लोग को ये अंदाजा नहीं था कि जो आज भी गोली चलेगी, ये अंदाजा नहीं था। कोठारी बंदूक जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो गुंबद पर नहीं मारे गए थे। जो लाठी चलने के बाद जब वो गए और गुंबद पर चढ़ गया, उतर गए थे, उसके बाद वो चले गए थे घर में, किसी घर में घुसे हुए थे, जहाँ से घिस के उनको दोनों भाई को मारा गया था। लेकिन 2 नवंबर के दिन जिस समय हम लोग चले थे, उस दिन कार सेवक बहुत ज़्यादा ही थे। तो लेकिन ये बस विश्वास था कि आज गोली नहीं चलेगी, जो चलनी थी सो चल गई। जय जय श्री राम। कभी सोचा था कि मतलब इतना कुछ होगा और उसके बाद ये सपना साकार होगा 2024 में, यानी 500 वर्षों की जो तपस्या थी वो इतनी जल्दी फलीभूत होगी? नहीं, हम लोगों ने तो खैर आशा ही छोड़ दिया था कि अब यह मंदिर बन, क्योंकि 500 साल से जिसका विवाद चल रहा है और ये उम्मीद करें कि अब यह फैसला हो जाएगा, हम लोगों ने आशाएं बिल्कुल छोड़ दी थी कि अब यह कुछ नहीं होने वाला है। अब ये जो भी सभी सरकार आती हैं, बातें करती है, कह करके चली जाती है, और सभी सरकार बोलती थी। आडवाणी गिरफ्तार भी हो गए थे, और जब मोदी जी आए, अटल जी की जब सरकार बनी, तो हम लोग को उम्मीद थी कि शायद अब कुछ कार्य होगा, लेकिन तब भी नहीं हुआ। गठबंधन की सरकार चली, फिर मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था, तो हमने सोचा कि चलो मोदी जी का पहला कार्यकाल है और बीजेपी का ही, ये सब आडवाणी ने ही सबको शुरू किया था, तो हो सकता है कि अब हो जाए, लेकिन तब भी नहीं हुआ। लेकिन 19 के बाद जो कुछ हुआ, ये तो कल्पना से परे है। और मैं एक बार क्या, अब मैं जिंदगी जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मैं योगी जी का वोटर तो नहीं हूं, लेकिन मोदी का वोटर हूं और रहूंगा, सदा रहूंगा। जय श्री राम। यानी राम तो कभी यहाँ से गए नहीं थे, बस ये थी आशा थी, उम्मीद लोग छोड़ चुके थे, लेकिन वो उम्मीद भी अब पूरी हो रही है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, कुछ जरा हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र से आए हैं हम। हमारा नाम स्वाति दंडे है। तो स्वाति जी महाराष्ट्र से आए हैं, अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। रामलला के दर्शन हुए? हाँ हुए। तो अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नए मंदिर में होने जा रही है, उसको लेकर के क्या उत्साह है मन में?
आनंद हो रहा है बहुत, यकीन नहीं था इतना कुछ होगा। महाराष्ट्र से हैं हम। तो अभी जैसे एक दिवाली होती है जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे, और अब 500 वर्ष हो गए, उनका मंदिर नहीं बना, 500 वर्षों बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो एक दिवाली और महाराष्ट्र में भी मनाने की तैयारी है क्या? हाँ बिल्कुल है, हम सब दिवाली मनाएंगे। अभी यहाँ से जा कर के हम सब महाराष्ट्रियन दिवाली मनाएंगे जरूर। थोड़ा भाषा का थोड़ा सा वो है, महाराष्ट्रियन है, इसलिए थोड़े हिंदी भाषी हैं। कुछ हमारे साथ एक पंडित जी हैं, थोड़ा कुछ भजन गा के सुनाना चाहते हैं, थोड़ा उनको भी सुन लेते हैं। सब लोग दोहराइए। हर आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, हर आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, हर स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, सजी नगरिया है सारी, नाचे गाए सब नर नारी, नाचे गाए सब नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, हर खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, हर स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार की शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार की शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार की शोभा अजब बनी। हर जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। तो ये आस्था है जो शब्दों में बयान नहीं की जाती, ये गीत संगीत के माध्यम से लोग अपनी आस्था मतलब दिखा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि रामलला जो है इतने वर्षों बाद रघुपति अब वापस आने वाले हैं अयोध्या में। अब उसके लिए और युवाओं के मन में क्या है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम नवनीत शुक्ला है, मैं बाराबंकी से रामसनई घाट से बिलोंग करता हूँ। और ये जो 500 सालों से केवल भारत देश ही नहीं, हमारा पूरा विश्व जो है इंतज़ार कर रहा था जिस चीज़ की, आज हमारा अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सहृदय धन्यवाद उनको देना चाहूँगा। आज इतना मन हमारा प्रफुल्लित है इस चीज़ को लेके कि आज मतलब इतने दिन से जो पेंडिंग काम था हमारा राम मंदिर 500 सालों से, पूरा भारत पूरा विश्व जिसका इंतज़ार कर रहा था, आज वो घड़ी आ गई है और पूरा होने जा रहा है। तो इसके लिए मैं एक गीत गाऊंगा कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। धन्यवाद। पूरा कर दे। जो राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले। अजूरिन भरी भरी धूर सिर में मेल, अजूरिन भरी भरी धूर सिर में मेल। जहाँ नाक बहू चले कलिदाप दउआ, जहाँ नाक बहू चले कलिदाप दउआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया,
मैया दशरथ पिता जहाँ, कौशल्या जी मैया भरत लखन रिपु हन भले भैया, भरत लखन रिपु हन भले भैया। राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर बैसड़ो समाजा, हनुमान परिकर बैसड़ो समाजा। हर राम भद्राचार्य जी के उहे हुए ठौआ, हर बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। तो राघव जी के गांव में बहुत नीक लगता है, सभी को बहुत प्यारा लगता है, हमें भी बहुत प्यारा लग रहा है। अयोध्या मतलब कल्पनाओं से परे है, साधु संतों का डेरा है, श्रद्धालुओं का मेला है। और श्री रामचंद्र जी जो अब वनवास से वापस आ रहे हैं 500 सालों की तपस्या के बाद, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनके मन में उत्साह है, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल विनीत, हम आएंगे आपके पास और हम देख पा रहे हैं कि अयोध्या में लोग किस तरीके से राममय माहौल में पूरी तरीके से रंग चुके हैं। अयोध्या वापस जाएंगे, विनीत से और भी जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामनगरी में रामोत्सव को लेकर भव्य उत्सव अभी से मनाया जाना शुरू हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य और अलौकिक धाम में विराजेंगे। रामनगरी में राम उत्सव की धूम शुरू हो चुकी है और हर कोई आप देखिए अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर कुछ न कुछ समर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहाँ विशेष नगाड़ा पहुंच चुका है, तो वहीं आज ही हमने आपको विशेष तस्वीरें उस अगरबत्ती की दिखाई जो विशेष तौर पर वडोदरा से, गुजरात के वडोदरा से रामनगरी अयोध्या पहुंची है और 108 फीट लंबी अगरबत्ती है। इसके साथ ही नगाड़े की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये नगाड़ा जब बजेगा उस दौरान इसकी ध्वनि से पूरी अयोध्या राममय महसूस करेगी, पूरी दुनिया जो है वो राममय माहौल में रमती हुई नजर आएगी।